Hello 8th class students, this is my second video on our chapter the judiciary, and today I am going to discuss about the jurisdiction of the Supreme Court. Under this I will cover the points original jurisdiction, appellate, advisory, and then further that are the revised jurisdiction, advisory jurisdiction and the court of record of the Supreme Court. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द ओरिजिनल जुडिक्शन. अब देखो ओरिजिनल का मीन्स क्या होता है, समथिंग इज विच इज न्यू. ठीक है, तो द केस विच फर्स्ट अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन. द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व्स इश्यूज ब्रॉट बिफोर इट डायरेक्टली. तो जो इश्यूज डायरेक्टली, जो भी केसेस डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जो अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा देखो वो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, मीन्स टॉप मोस्ट पर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है. When disputes arise between the states and the union, और ये मेनली जो केसेस को हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट इन द ओरिजिनल जुडिक्शन, that are the disputes whenever arise between the union and the states. At the apex of the judicial pyramid, the Supreme Court passes judgment on the following cases. तो आपको पता ही है बेटा अब ये कि अपेक्स पर है, टॉप मोस्ट पर है ये सुप्रीम कोर्ट. तो इन द फॉलोइंग केसेस आर हैंडल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स. देखो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अब बीजेपी गवर्नमेंट है एट द सेंट्रल लेवल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, किसी और पर्टिकुलर स्टेट के बीच में, जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और अगर पंजाब के साथ कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर पंजाब प्लस हरियाणा के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, कोई डिस्प्यूट है तो, दैट केस ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट. Secondly, if there is dispute between the government of India and one state and any state or states on the one side and one or more state on the other side, means to say, देखो अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एक या दो स्टेट्स साथ में हैं, एक साइड पर है और दूसरे साइड पर दूसरे स्टेट्स हैं. लाइक टू से फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं जैसे कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है एट द सेंट्रल लेवल, तो उसके साथ में अगर यूपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक साइड पर है और उनके ऑपोजिट साइड पर है जिनके बीच में डिस्प्यूट है, दैट इज द पंजाब प्लस हरियाणा. ओके, तो पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स का डिस्प्यूट अगर है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्लस में यूपी गवर्नमेंट के साथ, तो यूपी और सेंट्रल की गवर्नमेंट एक साइड पर होंगी और सेकंड साइड पर होंगी पंजाब एंड हरियाणा की गवर्नमेंट. तो इस तरह से ये डिस्प्यूट्स जो होंगे वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सुप्रीम डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स विच इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ. अगर कोई डिस्प्यूट होती है टू और मोर स्टेट्स, मीन्स टू से अगर कोई टू स्टेट्स के बीच में की प्रॉब्लम है, तो अगर पंजाब और हरियाणा के बीच में की प्रॉब्लम है तो ओके, पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई इश्यूज हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे, ओरिजिनल जुडिक्शन में टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड देन विच इन्वॉल्व्स इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसके ऊपर की क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स कोई लीगल प्रोसीजर होना, कोई लीगल प्रोसीजर बनता है, that cases goes to the Supreme Court. Next to this is the violation of the constitution by the government or any person. अगर कोई पर्सन है या फिर गवर्नमेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रूल, कोई रेगुलेशन है जो ब्रेकअप हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस टाइप पर भी ओरिजिनल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेगी. द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स के सुप्रीम कोर्ट. सो एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मीन्स अगर किसी पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, ही इज डिनाइड फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट्स, सो द पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेमेडी. एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इशू द रिट्स. तो रिट्स क्या है वो बेटा मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी व्हाट आर द रिट्स. तो फंडामेंटल राइट्स को की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट्स इशू करती है. तो दिस केसेस कम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज द अपीलियर जुडिक्शन. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. अब आपको पता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मीन्स क्या हुआ, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है, कल मैंने आपको बताया था
ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। जो केसेस देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास अगर आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसीजन लेगा यहाँ पर। अगर कोई पर्सन है, जो टू पार्टीज है, अगर वहां से कोई भी पर्सन जो है वो डिसएग्री होता है फॉर द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, उसके लिए कोई भी पर्सन अगर डिसएग्री है तो वो क्या करेगा, वो अपील करेगा टू द हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर पर्संस डिसएग्री करते हैं, देन दे फर्दर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स वो दोबारा से अपने केस को ओपन करेंगे हायर टू हायर कोर्ट में, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। तो इसके बाद में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एट द टॉप लेवल। तो इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट जब कोई इसी केस का डिसीजन लेगा, उसके बाद में वो डिसीजन फाइनल होगा, एंड देन उसके बाद आप कहीं पर भी बेटे जाकर अपना जो है अपील आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप उस डिसीजन से एग्री हो, चाहे आप डिसएग्री करते हो। सो द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इट हियर अपील्स फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो अगर कोई सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस लाइक कोई मैरिज का, डिवोर्स का, प्रॉपर्टी का कोई केस है, क्रिमिनल केसेस लाइक रेप है, मर्डर है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं, ठीक है, दे आर डिसाइडेड इन द हाई कोर्ट एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। तो अगर हाई कोर्ट में डिसीजन ले चुका है उन ऐसे केसेस में, जो अदर ट्रिब्यूनल्स का मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस जो होते हैं जिनको स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेटअप किया जाता है टू टेक लीगल डिसीजन। तो ऐसे अगर ट्रिब्यूनल्स ने कोई, या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, इट कैन आल्सो टेक अपील फ्रॉम सिविल केसेस विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। तो उसके बाद क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप उन केसेस की अपील कर सकते हो इफ यू आर डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट टू दिस, देखो यहाँ पर गिवन है आपको, केसेस ट्राइड बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स कैन नॉट बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। देखो अगर कोई मिलिट्री, आपको पता है मिलिट्री के अपने अलग से सिस्टम होते हैं, उनके अपने अलग से कोर्ट होते हैं। अगर मिलिट्री देखो कहीं पर भी कोई डिसीजन लेती है, अपने जो उनके आर्मी पर्सन्स हैं, आर्मी मैन हैं, उनको कोई भी वो पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो उनके डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी अपील्ड। तो मिलिट्री के जो कोर्ट होंगे उनके डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज द एडवाइजरी। अब देखो एडवाइजरी का मीन्स क्या हुआ, टू प्रोवाइड द सुजेशन। अब जो सुप्रीम कोर्ट है कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस प्रोवाइड करेगा। When requested to do so means जब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा, जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, सो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट को देखो कभी जरूरत पड़ती है एडवाइस की, तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। ही कैन आस्क द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। However, such an opinion is not binding on the president। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट जब एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, तो ये प्रेसिडेंट कोई बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट को ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उसी चीज को फॉलो करेगा ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को फॉलो करेगा ही करेगा, ये इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये प्रेसिडेंट की विलनेस है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है उसको फॉलो करे या ना करे, उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ओके, सो उसके बाद है अदर देन दीज थ्री मेजर जुडिक्शंस, द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखो रिवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर पास बाय इट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, एक जजमेंट ले ली है, बट दोबारा से उसको रिव्यू करना, दोबारा से अपने ही ऑर्डर को चेंज कर देना, दैट कम अंडर द रिवाइजरी जुडिक्शन विद द इंटेंशन ऑफ रिमूविंग एनी एरर और मिस्टेक। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने ऐसी कोई जजमेंट दी है जिसमें कोई एरर या कोई मिस्टेक रह गई है, तो उसको दोबारा से चेंज कर सकता है वो अपने ही जजमेंट को, दैट इज कॉल्ड द रिवाइजरी जुडिक्शन। नेक्स्ट इज द जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court of India has the highest responsibility of protecting and interpreting the Constitution of India. It can review any law. It can review any law or orders passed by the central or state governments for the constitutional validity. देखो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, लाइक
पार्लियामेंट है, ठीक है, वहां से कोई लॉ पास हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कोई लेजिस्लेचर जो है जब लॉ पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है उसको रिव्यू करने की, उसको दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेट करने की, उसको सुपरवाइज करने की कि जो लॉ पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को के स्पिरिट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। अगर नहीं होगा, अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशन को की वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली लॉ पास नहीं हुआ है, सो इट कैन रिजेक्ट एनी लॉ, तो वो उस लॉ को रिजेक्ट कर देगा और वो लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस इज द जुडिशियल रिव्यू। लास्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखो उसको सेटअप करता है। दिस मीन्स द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैव एविडेंशियल वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड बाय एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। मीन्स टू से जो देखो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अपने आप में एक लॉ बन जाती हैं और इन चीजों के ऊपर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हैं वो। These evidences and judgments are stored as precedents and references for the future disputes। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर देखो प्रोसीडिंग हुई है, कोई पर्टिकुलर कोई केस था जिसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो उसके डिसीजन को क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि जो फर्दर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या फिर हाई कोर्ट आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट है वो क्या करेंगे, वो एज ए जजमेंट वो इन केसेस का रेफरेंस लेंगे एज एन एग्जाम्पल कि यस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही सेम केस था तो उस टाइम पर ऐसे इस वे से जजमेंट ली थी, तो मीन्स एज ए जो कि मीन्स टू से बेटा जो सुप्रीम कोर्ट देखो जब भी कोई डिसीजन लेता है किसी केस के रिलेटेड, जो डिसीजन लेगा वो अपने आप में ही एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो जो उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो उसी वे से ही सेम जजमेंट लेंगे इन द सेम केसेस। अगर ऐसा ही सेम केस उनके पास भी आएगा तो वो सेम केसेस में सेम जजमेंट लेंगे which was taken by the Supreme Court earlier. So that's why it is called the Court of Record. So students, today I cover up the topics original jurisdiction, appellate, then advisory, revisory, judicial review and the Court of Record. Hope you understand the topic of the Supreme Court. Have a nice day. Goodbye all of you.